नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण से संबंधित टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब किए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति जो थी उसके अनुसार कितने परसेंट भाग पर वन होना चाहिए? 33% भाग पर। अगला है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जानवर रात में जागते हैं वे केवल देख सकते हैं। वो केवल कैसा देख सकते हैं? काला और सफ़ेद रंग, दो ही रंग उनको दिखाई देते हैं जो रात में जागते हैं। जैसे चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, तो इनको या तो काला कलर दिखाई देता है या फिर सफ़ेद कलर। अगला है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है आपका। अगला है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अगला है, वायु की गति को मापा जाता है, अमीनोमीटर में मापते हैं वायु की गति को। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। कुछ पक्षी जो जितना हम देख सकते हैं उसका 4 गुना देख सकते हैं, वे पक्षी हैं। तो जितना हम देख सकते हैं, इंसान जितना देख सकता है, उससे 4 गुना ज़्यादा देखने वाले पक्षी कौन से हैं? चील, बाज और गिद्ध। अगला है, चाय के बागानों में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय के बागानों में अम्लीय मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगला है, रेंगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। तो मिट्टियों से संबंधित भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो इनको आप यहां से याद रखेंगे। अगला है, ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में वन पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत में मटर कहाँ से आई? तो यूरोप से आई है मटर भारत में। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर एनालिसिस आप देखते हो तो उसमें एक आलू टमाटर वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ से भारत में आए थे। तो इसको याद रखेंगे, मटर को, ये यूरोप से आया था। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। अगला है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध उत्तराखंड से है। उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से सन 1973 में इसका शुरुआत हुआ था, इसकी प्रारंभ हुई थी चिपको आंदोलन की। अब ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से कैसे प्रारंभ हुआ था? तो पहले जो चमोली जिला है ये उत्तर प्रदेश में आता था, बाद में ये उत्तराखंड में आया। तो पहले जब उत्तर प्रदेश में था तब इसकी शुरुआत हुई थी चमोली जिला से। तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो चमोली जिला उत्तराखंड में आता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को यहाँ से क्लियर रखेंगे, अदरवाइज कमेंट आने में टाइम नहीं लगता। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर देते, तो इन चीज़ों को आपको क्लियर रखना है, डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर? अगला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो नीले कलर में सबसे ज़्यादा होती है। भिंडी में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी पाया जाता है भिंडी में। अगला है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। पर्यावरण के क्षेत्र में यूएनईपी द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दक्षिण गंगोत्री के नाम से, अंटार्कटिका में। अगला है, सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम होता है, CO का। तो इसका पूरा नाम भी आप याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी पाई जाती है इसमें? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है किससे? संधारणीय विकास से संबंधित है आपका एजेंडा 21।
रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त में घुल जाती है जिससे बाधित होता है। अगला है जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान किसने सबसे पहले लागू किया था? हरियाणा ने। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य जाल कहते हैं इसको। अगला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण बताइए। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। मरकरी युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? 1973 से शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला है गुब्बारों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? अपघटक सहायक होते हैं आपके ह्यूमस जो होती है उसके निर्माण में। अगला है पेयजल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इटाई नामक रोग होता है जब पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाए। अगला है वाहनीय ईंधन में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किसको माना जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी बोलते हैं इसको। इसका शॉर्ट नाम क्या है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो सीएनजी को क्या माना जाता है? पर्यावरण स्नेही। अगला है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। बाढ़ से मरुद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि ये क्यों मर जाते हैं? इनके मूल में श्वसन रुक जाता है। जो मूलों में श्वसन होता है मूलों से वो रुक जाता है, तो बाढ़ के कारण वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो डायनासोर के कब्रिस्तान को क्या कहते हैं? मोन्टाना। अगला है किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। अगला है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ये क्वेश्चन आपका संविदा वर्ग 3 में पूछा गया है। अगला है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका महासागरों में। अगला है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? टॉयलर पुरस्कार दिया जाता है इस क्षेत्र में, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं। तो जल हानि को रोकने के लिए प्रायः किस में बदल जाती हैं? ये कांटों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो संगमरमर कायांतरिक सेल का उदाहरण है आपका। तो सेलों के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का। आपने गोलियां देखी होंगी क्लोरीन वाली। अगला है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली औषधि कौन सी है? पैरासीटामोल। अगला है सर्वाधिक उत्तम धूल नियंत्रक पेड़ कौन सा है? सर्वाधिक उत्तम धूल नियंत्रक पेड़ कौन सा है? इसमें से सीता अशोक का पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा धूल को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन। रासायनिक प्रकृति की बात हो रही तो ये प्रोटीन के जैसे होती है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे संभावना हो सकती है कि क्वेश्चन आपको इनसे बन जाए। अब 100% गारंटी तो कोई नहीं ले सकता क्योंकि व्यापम का आप जानते हैं वैसे भरोसा नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से देते हैं। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर नासा में ले जाने वाले हैं वो, तो हो सकता है कि नासा में ले जाएं, ऐसा संभव तो नहीं है वैसे।
तो ये थे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपको, जिनको आप पढ़ के जाएं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश बनेगी मैं आपको ज़रूर करूँगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा 26 को पेपर है, मेरा 22 को, मेरा 24 को, किसी का कभी 22 को तो छुट्टी थी, 24 को है, किसी का 25 को है, तो आप उस तक वीडियो बनाते रहिए। तो बिल्कुल मैं लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक आपकी हेल्प करूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा। अब मैथ की मैराथन की बात है कि मैथ की मैराथन बनाइए। तो देखिए इतना, एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसके चलते मैं इतना टाइम नहीं दे पाता उस पर कि आपको सारी मैराथन बना के दे दूं। तो मैंने बाकी चीज़ की मैराथन जो थी वो 5 से 21 तक बना दी थी, लेकिन मैथ की मैराथन बनाना नामुमकिन है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा और उतने सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे जितना पॉसिबल हो पाएगा, जो भी चीज़ें आपकी आएंगी उन पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।